गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट हमारा गुजराती क्लास 3 लेसन नंबर 1, उसमें हमारा जो एक कहानी थी वो बाकी रह गई थी, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 3 सब्जेक्ट गुजराती। वांद्रा भाईनु घर, तो यानी कि ये एक कहानी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दिया है वांद्रा भाईनु घर, यानी कि बंदर का घर, मंकी का हाउस। एक हता वांद्रा भाई, यानी कि एक थे बंदर भाई। एक कौन थे? बंदर भाई थे। खटपट एनु नाम, खटखट एनु नाम, यानी कि ये जो बंदर थे वो एक बंदर भाई थे और उनका नाम क्या था? खटखट। बंदर का नाम क्या था? खटखट। एने झाड़े झाड़े फरवू गमे ने छापरा ऊपर कूदू गमे। अब ये जो बंदर थे, बंदर तो पता है यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो ये जो बंदर था, ये बंदर का नाम क्या था? खटखट। तो ये खटखट भाई को झाड़ पे यानी कि पेड़ पे घूमना बहुत अच्छा लगता था और एक छत से दूसरे छत पे उनको कूदना भी बड़ा अच्छा लगता था। 12 मास एक झाड़ थी, बीजा झाड़ पर फरतो रहे, हुफा हुफ करतो रहे। अब ये जो खटपट नाम का बंदर था, उसको एक झाड़ पे से दूसरे झाड़ पे कूदना अच्छा लगता था, एक छत पे से दूसरे छत पे भी कूदना उसे अच्छा लगता था, खटखट बंदर को। और वो पूरे 12 महीने, 12 मास यानी कि 12 महीने ये जो बंदर था खटखट, वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे, एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पे घूमता रहता था और हुप्पा हुप करता रहता था। शियाळो शरू थयो, धीमे धीमे ठंडी वधवा मांडी। अब क्या हुआ कि ठंडी की सीज़न आ गई। जैसे ही ठंडी की सीज़न शुरू हुई और वैसे वैसे धीरे धीरे ठंडी जो है वो बढ़ती गई। खटखट ने ठंडी लागे એટલે एक डाળથી બીજી डाળे फरतो जाए। अब ये खटखट था, बंदर था, जैसे हमें भी ठंडी लगती है वैसे बंदरों को भी तो ठंडी लगती है ना। तो ये खटखट नाम का जो बंदर था वो पूरे 12 महीने तो एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पे जाता था, हुपा हुप करता रहता था। तो जैसे ही ठंडी की सीज़न आती है और ठंडी की सीज़न में ठंडी धीरे धीरे वो बढ़ती लगी। फिर खटखट को क्या हुआ कि ठंडी धीरे धीरे, ये बंदर को है वो ठंडी धीरे धीरे लगने लगी। तो वो क्या करता था, एक डाल पे से दूसरी डाल पे वो घूमता रहता था। एक छापरा पर बीजा छापरा पर कूदतो जाए ने ठंडी भगाड़तो जाए। यानी कि वो ये जो बंदर था वो एक छत पे से दूसरी छत पे कूदता रहता था और अपनी ठंडी को भगाता रहता था। खटखटे एक घर पासे अचरज जोयू, यानी कि ये जो खटखट है उसने एक घर के पास अचरज जो है वो उसने देखा। थोड़ा माणसो भेगा थई लाकड़ा सળગાવીને बैठा, तेओ लाल लाल अंगारा पासे हाथ रखता और गाल पर मुकता। अब क्या हुआ कि ये जो बंदर है वो अपनी ठंडी उड़ाने के लिए एक डाल पे से दूसरी डाल पे तो जाता ही था। फिर उसने कुछ देर के बाद क्या देखा, कुछ आदमियों को देखा और वो आदमी लोग क्या कर रहे थे, तो लकड़े को जला रहे थे और लकड़े को जला के उसके पास बैठे थे और वो लोग जो है लाल लाल अंगारे पे हाथ रख के गरम हाथ करके वो अपने गाल पे जो है वो लगा रहे थे ताकि उनको ठंडी ना लगे और गर्मी का बढ़ता हुआ वो अपने गाल पे लगाते थे। आहा, मળી गई ठंडी भगाड़वानी રીત। खटखटे कुत्ता मार्या ने खेतरों में फरी फरीने लाल मरचा भेगा कर्या। झाड़ नीचे ढगलो कर्यो, हुपा हुप करी दोस्तों ने बोला और बधा भेगा मળી ठंडी भगाड़वा लगे। अब खटखट को क्या लगा कि ये जो लाल लाल अंगारे है वो उसे क्या लगा, मिर्ची लग गई कि ये मिर्ची को मैं इकट्ठा करूँगा, फिर उसका धुआं करूँगा तो मेरी ठंडी जो है वो उड़ जाएगी। लेकिन उसने गलत सोचा। वो लाल अंगारे वो क्या थे, लकड़े जल रहे थे और लकड़े में से गर्मी की जो है वो गरम हवा आने लगी, उसी के कारण सबकी ठंडी उड़ने लगी। लेकिन ये जो लाल अंगारे थे वो खटपट ने लाल मिर्ची समझ ली और उसने सोचा कि अरे अब तो क्या होगा कि मैं कूदका मारूंगा, जैसे ही कूदूंगा वैसे ही मेरी ठंडी भाग जाएगी और ये ठंडी भगाने का जो रास्ता है वो मुझे मिल गया है। उसने क्या किया कि लाल मिर्ची लेके आया और पेड़ के नीचे उसको इकट्ठा किया, फिर हुपा हुप किया और अपने दोस्तों को बुलाया और सब दोस्तों को बुलवा के ठंडी जो है उसको भगाने के लिए बैठा। खटपट के आहा हा ठंडी भागी रही छे। उसने भी लाल अंगारे जलाए, ठीक है।
और फिर उसने बोला अरे ठंडी तो भाग रही है। બધા ધ્રુજતા ધ્રુજતા બોલવા લાગ્યા હા ભાગી રહી છે। अब सारे बंदर जो है वो बोलने लगे ધ્રુજતે ધ્રુજતે कि हाँ 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 ठंडी तो भाग रही है। ઝાડ પરના લાંબા માળામાં ઝૂલતી ચટપટ સુગરી આ જોઈ रही હતી। अब पेड़ पे दूर लंबे पेड़ पे एक माले में सुगरी जो है वो उल्टी टंग रही थी और चटपट वो ये सब जो है सुगरी वो देख रही थी। तेणे विचार्યું बिचारा वांदराभाई ठंडी थी केवा थथरे छे। उसने देखा कि ये बंदर जो है वो ठंडी से कितने थर थर कंप रहे हैं। ठंडी थी बचवा हूँ तमने एना माळामां ए बोलावी शकती नथी कि ये जो बंदर है बंदरों को भी बहुत सारी ठंडी लग रही है और वो बंदर जो है वो कंप रहे हैं। ठीक है कांप रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उनको उनकी ठंडी से बचाने के लिए अपने माले में भी बुला सकती नहीं हूँ। खटखटे तो चटपट सुधरी ने बोलावी आओ चटपट तापवा आओ। चटपट कहे ना ना सॉरी हो। अब ये जो सुगरी थी उसका नाम चटपट था और ये जो बंदर था उसका नाम खटखट था। तो खटखट ने क्या कहा, अरे आ सुगरी तू भी आ हमारे साथ, तू भी गर्मी जो मिल रही है वो भी तू ले ताकि तेरी भी ठंडी भाग सके। तो सुगरी ने क्या कहा कि ना ना हाँ सॉरी मैं तो आ सकती नहीं हूँ। फिर लिखा खटपट हूँ तो मारा माड़ा में छू, मने मारा आ घर में जराय ठंडी न लगे। फिर चटपट बोलती है कि मैं तो मेरे माले में ही हूँ, मेरे घोंसले में ही हूँ और मुझे ये घोंसले में जरा सी भी ठंडी लग रही नहीं है। खटपट कहे एवं तो कहीं होय आटली बड़ी ठंडी छे ने। अरे ऐसा तो कुछ होता है, बंदर ऐसा कहा। खटपट बंदर ने ऐसा बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इतनी सारी ठंडी और तुझे कैसे नहीं लग रही है। सुगरी कहे पण घर होय तो ओછી ठंडी लागे। हूँ तो कहूँ छूँ के तमे तमारू घर बनावी लो अने उनाळामां गरमी ओછી लागशे ने। ચોમાસામાં વરસાદથી બચી શકશે। હું સરસ ઘર બનાવું છું એટલે તો મને સુગરી કહે છે ને તમે મારા મિત્ર થઈને घर बनावता नहीं। अब चटपट क्या बोलने लगी कि अगर आपका घर हो तो आपको घर में ठंडी कम लगती है, अगर आप मेरे मित्र हो, आप मेरे दोस्त हो तो आप भी अपना घर बनाओ ताकि आपको गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंडी में भी गर्मी ना लगे और बारिश की सीज़न में भी आप बच सकते हो। इसलिए अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं भी अपना घर कितना अच्छा बनाती हूँ, इसलिए मुझे सब सुगरी कहते हैं। इसलिए आप भी आपको अपना घर बनाना चाहिए और आपको भी उससे रक्षण मिल पाता है। खटपट ने थयूं आ नानकड़ी सुगरी मने सलाह आपवी निकली है। फिर खटपट बंदर को क्या हुआ, अरे ये मुझे सलाह दे रही है और किस तरीके सलाह मुझे दे रही है। ये है हुई छोटी और मुझे सलाह देने आ गई। थोड़ी बार पछी बधा साथे हुपाहुप कर एक झाड़ती बीजा झाड़ पर फरवा लाग्या। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसने सुगरी की बात को जो है वो इनकार कर दिया कि ये मुझे क्या सलाह दे रही है। फिर वो लोग जो बंदर थे और बंदर के कुछ दोस्त थे वो भी हुपाहुप करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। फिर देखते हैं और हुपाहुप करके बंदर जो गावा लाग्या डाड़े डाड़े कूदिए छीए, झाड़े झाड़े फरिए छीए, ठंडी थी क्या डरिए छीए, हुपाहुप 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 ने हुपाहुप। फिर बंदर क्या है वो सुगरी की जो चटपट की बात है वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद गाना गाते हैं कि हम लोग तो डाल डाल पे कूदते हैं, पेड़ पेड़ पे घूमते हैं, ठंडी से नहीं डरते हैं, हुपाहुप 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 करते रहते हैं। यानी कि हम लोग तो डाल डाल पे घूमते रहते, कूदते रहते, एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पे घूमते रहते हैं, हमें कहाँ ठंडी लगने वाली है, हम लोग तो सिर्फ हुपाहुप करते रहते हैं। पछी आव्यो ने अब ठंडी की सीज़न चली जाती है। ठंडी की सीज़न में जो बंदर होते हैं वो एक डाल पे से एक छत पे से दूसरे छत पे कूद कूद के 4 महीने जो है वो बिता लेते हैं और ठंडी की सीज़न है वो पूरी हो जाती है। अब क्या हुआ, उनाळो आव्यो, आकाशमांथी आग वरसी रही हती। खटपट अने एना दोस्तों परसेवाथी रेबझेव सौ पोतपोतानी पूंछड़ीओथी पवन नाखवा लागे। अब क्या हुआ, गर्मी की सीज़न आ गई, ठंडी की सीज़न पूरी हो गई, गर्मी की सीज़न आई तो जैसे कि आसमान से बहुत आग बरस रही हो ऐसी लगती थी। और जो खटपट यानी कि जो बंदर था खटपट और उसके दोस्त थे उनको भी बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था और पसीने से वो उनकी जो हालत है वो बेकार होने लग गई थी। और
ज़्यादा गर्मी होने के कारण पवन भी आ नहीं रहा था, हवा चल नहीं रही थी, इसीलिए जो बंदर थे वो अपनी पूंछ हिलाकर पवन डाल रहे थे ताकि थोड़ी हवा आ जाए। सुग्रीबाईए माळामांथी झूलता झूलता बूम पाड़ी, खटपट ए खटपट, तारे घरे नथी बनावू, तारे घर नथी बनावू। अब ये वापस चटपट आई और बोली अपने माले में से झूलते झूलते कि ओ बंदर खटपट, तुझे अभी भी घर बनाना नहीं है क्या? देखो यहाँ पे कुछ बंदरों के पिक्चर दिख रहे हैं जिसमें बंदरों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। खटपट तो गीत गातो गातो बीजी डाले ठेकड़ो मारी गयो। अब क्या पहली बार भी उस बंदर ने बोला था कि हम लोग डाल डाल पे घूमते, छत छत पे घूमते रहते, इसलिए हमें ठंडी लगती नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, गर्मी की सीज़न आ गई। गर्मी के सीज़न में बंदर क्या गाने लगा, तो देखो, झाड़ने छाए रहिए छिए, पुछड़ी थी पवन नाखिए छी, गर्मी थी क्या डरिए छी, हुपा हुप ने हुपा हुप। यानी कि बंदर क्या गाना गाता है कि पेड़ की छाए पे हम लोग रहते हैं, अपनी पूंछ से हवा जो है डालते हैं, गर्मी से हम लोग डरते नहीं हैं, हर जगह पे हम लोग हुपा हुप करते रहते हैं। चटपट सुगरी ने तो पोताना माळामां झूलती रही ने खटपट वांदरानी चिंता करती रही। फिर सुगरी को और टेंशन हो गया चटपट को कि ये बंदर तो सुन ही नहीं रहा है, ठंडी भी बीत गई, गर्मी भी बीतने लग गई, लेकिन वो तो हर दम एक पेड़ पे से दूसरे पेड़ पे जा रहा है और अपना घर बना रहा नहीं है। अब क्या हो गया, ચોમાસું આવ્યું, આકાશમાંથી વરસાદ टूटी पड़ियो। अब क्या हुई, ठंडी की सीज़न गई, गर्मी की सीज़न गई, अब बारिश की सीज़न आ गई। लेकिन ठंडी की सीज़न में भी बंदर ने अपनी बात नहीं सुनी, गर्मी की सीज़न में भी जो चटपट थी उसकी दोस्त उसकी बात नहीं सुनी, उसकी सारी बात को वो इग्नोर कर रहा था। अब क्या हो गया, बारिश की सीज़न आ गई। देखो यहाँ पे बंदर का पिक्चर दिख रहा है। गड़क धूम वीजळीना कड़ाका भड़ाका ने वादळोना गड़गड़ाट, बधा झाड़ पाणीथी तरबोळ, बधे जड़बंबाकार। खटपट ने तेना दोस्तों भींजाई गया, माथे मोढे पीठे पूछड़े, पानी ज पानी ठंडीए खूब लागे। अब क्या हुआ, बारिश की सीज़न आ गई और बहुत बिजली के साथ बारिश हुई, हर जगह पे पानी भर गया, पानी, जहाँ देखो वहाँ पानी, और जो पेड़ पे रहते थे वो भी पेड़ पे भी पानी हो रहा था। वापस वो चटपट को टेंशन होने लगा कि बंदर ने वापस घर नहीं बनाया और हर जगह पे पानी भर गया था, और बंदर के जो खटपट के जो दोस्त थे वो भी भीग चुके थे, हर जगह पे पानी हो गया था। उनकी पूंछ भी गीली हो गई थी, उनका मुंह भी गीला हो गया था, उनका सर भी गीला हो गया था, और हर जगह पे पानी था, और उनको बहुत सारी ठंडी भी लग रही थी। फिर माळामांथी सुग्री फर करती आवी, तेणे जोयुं के बधा वांदराओ तेमनी पूंछड़ी ऊंची करी मिनारा जेवुं बनावीने बैठा छे ने गाता हता। अब क्या हुआ, 2 बार भी सुग्री ने बताया, चटपट ने बताया, तो गाना गा के इग्नोर कर दिया। अब तीसरी बार भी सुग्री बोली कि जो बंदर की पूंछ है वो भी गीली हो गई थी, और बंदर जो है वो पूंछ ऊपर करके गाना गा रहे थे, पूंछ ऊपर करके। तो क्या रहे, पूछ मिनारामां रहीए छीए, पाणीमां पलड़े छीए, वरसादथी क्या डरीए छीए, हुपा हुप ने हुपा हुप। कि हमारी जो पूंछ है, पूंछ में रह के हम लोग पूंछ ऊपर करके हम लोग बैठे हैं, पानी में हम लोग भीग रहे हैं, और बारिश से हम लोग कहाँ डरते हैं, हुपा हुप करते रहते हैं। पछी त्याथी हुपा हुप करता भागी गया। वांदराओए तो घर न बनाव्યું ने बनाव्યું ज नहीं, અને चटपट सुग्रीबा ने चिंताएं छोड़ी दी। और उसके बाद क्या हुआ, ठंडी की सीज़न में उसने एडवाइस दी चटपट ने, गर्मी की सीज़न में एडवाइस दी, बारिश की सीज़न में भी उसने एडवाइस दी, लेकिन बंदर अपनी जिद पे ही अड़े रहे, उसकी बात सुने ही नहीं। फिर क्या हुआ, बंदरों ने लास्ट में भी अपना घर जो है वो नहीं बनाया, और लास्ट में जो चटपट थी उसकी दोस्त थी सुग्री, उसने कंटाल के बंदरों की जो चिंता थी वो छोड़ दी कि अब उनको जो करना है वो करे, उनको अपनी मर्जी से करने दो। इतने टाइम तो क्या हुआ कि सुग्री अपने दोस्त के नाते वो अपने सारी सलाह दी, लेकिन बंदरों ने वो सलाह को इग्नोर कर दिया और उसकी बात सुनी नहीं, और अंत में क्या हुआ कि बंदर पछताने लगे, उनका घर बनाया ही नहीं लास्ट में, और सुग्री ने अपनी जो बंदरों के प्रति चिंता थी वो छोड़ दी। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी एक्टिविटी देखेंगे।